श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा जो देपालपुर में चल रही है, 7वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो नारी शादी के बाद मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ी, पाँव में बिछुड़ी, पायल पहनती है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसे नज़र उठा के देख ले। उसी तरह एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला गले में धारण कर लेता है तो यमराज की भी हिम्मत नहीं होती है कि उस भक्त पर निगाह डाल ले। दूसरा, गुरुजी ने कहा, घर में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता, उसकी वाणी धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है। आपने जो अपने भजन, कीर्तन, सत्संग, एक लोटा जल भक्ति का बल बढ़ाया है, इसका फल आपकी वाणी स्वयं सिद्ध हो जाएगी। तीसरा, कोई कहे ये देवता बड़े हैं, कोई कहे वे देवता बड़े हैं, कोई कहे भगवान राम बड़े हैं, कोई कहे भगवान कृष्ण बड़े हैं, पर शिव महापुराण की कथा में ये नहीं कहा गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा। शिव महापुराण कथा एक ही बात कहती है, शिव जी के ऊपर जलाधारी में से जल एक एक बूंद गिरता है। उस जलाधारी को भी रखते तो 3 पाँव टेकी पर रखते, ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक एक बूंद पानी गिर रहा है तो ये हमें बताती है ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही है। चौथा, गुरुजी ने कहा, आप जिस भी भगवान की आरती करें तो उसमें उसी का गुणगान किया होता है, मगर शंकर भगवान की आरती में सभी देवी देवता का गुणगान किया होता है। यदि आपको किसी देवी देवता की आरती याद नहीं तो आप शंकर भगवान की आरती गा सकते हैं। पांचवा, यदि आपको शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जितनी भी तकलीफ़ें हैं, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र कुंडकेश्वर महादेव के नाम से खाएं। बेलपत्र खाने में मुंह में किसी किसी के छाले भी आ सकते हैं, पर आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखा के चूड़ा बनाकर थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। छठा, लोग कहते मरे हुए में जाएंगे तो रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाएगा, नारी रजो धर्म में रहेगी तो रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, जरा सा गंदगी को हाथ लग जाता तो पुरुष हो या स्त्री स्नान करते नहाते तभी भगवान की पूजन में जाते हैं, और छोटे से बच्चे की गंदगी माँ बाप साफ करते हैं तो क्या बार बार नहाते हैं? नहीं नहाते, क्योंकि माता पिता के घर में जो बच्चा गोदी में रहता है, माता पिता को ना उसका कोई भेद लगता ना दोष लगता। उसी तरह जिसने रुद्राक्ष ये विश्वास करके धारण किया है कि मेरा महादेव मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, तो फिर वो मरते दम तक उस महादेव को नहीं छोड़ता। 7वां, आज लोग हंसी उड़ाने के लिए कह देते शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकता। शैव संप्रदाय के अंतर्गत गले में चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पहनते हैं, वो मरते दम तक नहीं उतरता। नारी पुरुष कन्या सब पहनते हैं। जन्म लिए हुए बच्चे को माँ तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक गुरु आकर उस बच्चे के कान में शिव मंत्र और गले में एक शिवलिंग नहीं डाल देते। 8वां, सुख आए तो सबसे पहले महादेव से कहें आगे आप चलें, दुख आए तो महादेव से कहें आगे आप चलें। दुख में सुख में महादेव को आगे करें। यदि महादेव आगे रहेंगे तो आपको डोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9वां, शिव महापुराण कथा कहती है, कहीं श्रेष्ठ ज्ञान मिले तो वहाँ बैठकर 2 क्षण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। रोड चौराहे पर ज्ञान मिले किसी काम का नहीं, एक न एक दिन गड्ढे में डाल देगा। जो ज्ञान
कथा में बैठकर सत्संग में गुरु के पास शरणागति में मिले, वो ज्ञान आपकी जिंदगी संवार देता। बूढ़ी जी ने पत्र लिखा। वो शिव जी के मंदिर में रोज झाड़ू पोछा कर देती। उनके पति को 8,000 रुपये की नौकरी थी। वो बाबा से कुछ नहीं मांगती, बस इतना कहती, हम सबका पेट भरते रहना। बाबा की कृपा से एक सोमवार तक झाड़ू पोछा किया और उनके पति के 18,000 की नौकरी लग गई। दूसरा पत्र। सुनीता कृष्ण कुमार कुमावत जी ने पत्र लिखे, जो इंदौर से हैं। उनके बेटे के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, पर नौकरी नहीं लग रही थी। पशुपति व्रत किए, बेटे से 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किए। बाबा की कृपा से रेलवे में टीसी के पद पर उनके बेटे का सिलेक्शन हो गया। तीसरा पत्र। शरण दुलारी सावेर इंदौर से पत्र लिखी। उनकी बहू के यहाँ 2 बेटियाँ थीं, पुत्र नहीं था। वह कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, प्रार्थना की। 3 महीने के अंदर बहू का गर्भ ठहरा और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। गुरु जी ने कहा, नंदवार महाराष्ट्र में एक दिन की 22 तारीख को शिव चर्चा होगी। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हॉस्पिटल छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल का उद्घाटन में गुरुजी जाएंगे। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।